नमस्कार मित्रों, आज वाली क्लास में अपन अमेरिकी संविधान का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा। तो आपकी जो सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर है उसमें पहली इकाई में ब्रिटेन का संविधान है, दूसरी इकाई में अमेरिका का संविधान है, तीसरे में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। तो जो पहली इकाई में अपन ने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा तो उसमें ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, उसके दोनों सदन, लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, राजा, राजमुकुट, प्रधानमंत्री, वहाँ का मंत्रिमंडल है, विधि का शासन है और वहाँ की लोक सेवाओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज अपन यहाँ पढ़ रहे हैं अमेरिकी संविधान, ठीक है। तो जो अमेरिकी संविधान में भी अपन को यही चीज़ें पढ़नी है कि अमेरिका का जो संविधान है उसकी विशेषताएं, वहाँ की न्याय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, अमेरिका का राष्ट्रपति है और जो वहाँ की कांग्रेस है उसके दोनों सदन है, उसके बारे में अपन को अध्ययन करना है। क्योंकि जो राजस्थान विश्वविद्यालय का सिलेबस है वो लगभग इन्हीं चीज़ों पर आधारित है, लगभग इन्हीं चीज़ों में से आपको सवाल इसमें से पूछा जाता है। तो आज अपन यहाँ पढ़ेंगे अमेरिकी संविधान की कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं, वो है अमेरिका के संविधान के बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन अपन यहाँ करेंगे। तो जो अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 में निर्मित हुआ है, यानी कि 1789 में उसको बनाया गया है। इससे पहले जो अमेरिका है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद उसने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है अमेरिका ने। तो जो विल्सन है वो क्या कहता है कि अमेरिका का संविधान जीता जागता और एक उर्वरक संविधान है, यानी कि समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहा है और आगे भी ऐसे चेंजिंग होते रहेंगे। तो वो एक गतिशील और एक जुबान जिसको अपन कहते हैं वो एक संविधान है। एक विचारक है ब्राइस, वो क्या कहते हैं कि अमेरिका का संविधान 17वीं शताब्दी में बना या लागू हुआ, फिर 18वीं शताब्दी में वो युवा अवस्था में आया, यौवन अवस्था में आया, और जो 18वीं शताब्दी में जन्म हुआ है और 19वीं शताब्दी में यौवन अवस्था में आया है और 20वीं शताब्दी में यह बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये जो क्रांति विचारक है विल्सन और ब्राइस, ये अमेरिका के संविधान के बारे में ये सब बातें बताते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है उसकी क्या महत्ता है, उसकी महत्ता की क्या बिंदु है, वो अपन एक बार यहाँ देख लेते हैं। अमेरिकी संविधान की महत्ता। अमेरिकी संविधान की महत्ता क्या है, यानी कि वर्तमान समय में जो अमेरिका का संविधान है उसकी क्या महत्ता है वो अपन देखते हैं। तो इसमें पहले है सबसे पुराना लिखित संविधान। सबसे पहली विशेषता मैंने लिखी कि जो अमेरिका का संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है और लिखित संविधान है। सबसे पुराना तो ब्रिटेन का संविधान, लेकिन जो लिखित रूप में है वो क्या है कि अमेरिका का संविधान है। दूसरी विशेषता संघ व्यवस्था का आदर्श नमूना। संघ व्यवस्था का आदर्श नमूना, यानी कि जो अमेरिका का जो संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है वहाँ, यानी कि संघ, और जो भारत का जो संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, इसका अपन एक उदाहरण दे सकते हैं। तीसरी है राष्ट्रपतीय प्रणाली। यानी कि वहाँ की शासन व्यवस्था का जो कार्य करता है वो राष्ट्रपति, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। तो जो जैसे मान लीजिए भारत के संदर्भ में अपन बात करते हुए तो शासन की शक्तियों का प्रयोग जो यहाँ प्रधानमंत्री करता है, उसी प्रकार अमेरिका में जो है राष्ट्रपति जो प्रणाली है वो सर्वसर्वा शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति ही करता है।
एक है परिवर्तनशील संविधान, परिवर्तनशील संविधान, यानी कि जो अमेरिका का जो संविधान है वो समय के अनुसार परिवर्तित होता रहा। हालांकि अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान माना गया है, लचीला संविधान इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मात्र इसमें अभी तक 27 संविधान संशोधन हुए हैं। और जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में तो अभी बहुत काफ़ी संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो अमेरिका का जो संविधान है वो एक कठोर संविधान है। एक विशेषता इसकी शक्ति पृथक्करण, यानी कि शक्तियों का अलग अलग बंटवारा, यानी कि कार्यपालिका के कार्यों को अलग रखा गया है, व्यवस्थापिका के कार्य अलग है, न्यायपालिका के कार्य अलग हैं। इस प्रकार जो अमेरिका का संविधान है उसमें जो शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था इसमें पाई गई है, उससे कार्यों का विभाजन है वो भी सही तरीके से हो पाता है। तो इससे क्या है कि इसकी महत्ता क्या है कि जो दुनिया में जो वर्तमान संविधान संशोधन हुए हैं, जो वर्तमान में संविधान बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन संविधानों पर इस चीज़ों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो ये आपको परीक्षा की दृष्टि से 5 नंबर के सवाल में आपको पूछा जा सकता है कि अमेरिका का जो संविधान है उसकी वर्तमान समय में क्या महत्ता है। तो ये आपको इसमें लिखना है कि सबसे पुराना लिखित संविधान है, संघ व्यवस्था का आदर्श नमूना है, राष्ट्रपति प्रणाली इसमें पाई जाती है, परिवर्तनशील संविधान है, शक्ति पृथक्करण का जो है प्रावधान है। ये सब बातें आपको इसमें लिखनी है। अब इससे आगे पर पढ़ते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अमेरिका के संविधान की कौन सी विशेषताएं वो अपन यहाँ देखते हैं। हाँ तो मित्रों, यहाँ अपन बात करें अमेरिकी संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहली विशेषता मैंने लिखी थी लिखित तथा संक्षिप्त संविधान, दूसरी है गणतंत्रात्मक शासन, तीसरी मैंने लिखी है कि संविधान की सर्वोच्चता, नंबर 4 है कठोर संविधान, नंबर 5 अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, नंबर 6 लिखा है न्यायिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, अधिकार पत्र और दोहरी नागरिकता। यानी कि जो अमेरिका का संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ लिखी हैं। अब देखिए कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें से आपको परीक्षा की दृष्टि से देखें तो 20 नंबर का निबंधात्मक सवाल इसमें से आपको पूछा जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए अमेरिका का संविधान अगर आपको इसमें पूरा पूछा जाता है या अमेरिकी संविधान की विशेषताएं के बारे में पूछा जाता है, तो जैसे पहले अपन ने यहाँ बात करी कि विल्सन की जो परिभाषा है, ब्राइस की परिभाषा, फिर इसकी महत्ता के बारे में और इसकी विशेषताएं, ये आपको इसमें पूरा लिखना है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि लिखित तथा संक्षिप्त संविधान, यानी कि अमेरिका का जो संविधान है वो पुराना संविधान है लेकिन वो लिखित रूप में है। सबसे पुराना संविधान तो ब्रिटेन का, लेकिन इसके साथ में ये लिखित संविधान भी है। ठीक है, तो इसकी एक और बात करें तो इसमें 7 अनुच्छेद हैं और 27 संशोधन इसमें अभी तक हुए हैं। दूसरा मैंने लिखा है, दूसरी विशेषता लिखी है कि गणतंत्रात्मक शासन, यानी कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होता। हर 4 वर्ष बाद अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं, तो वो निर्वाचन पद्धति वहाँ पाई जाती है, वंशानुगत शासन नहीं। इस प्रकार वहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। नंबर 3 मैंने लिखा कि संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में जो संविधान है उसको सर्वोच्च माना गया, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि नियम कानून सभी के लिए समान हैं और जो संविधान में जो लिखी हुई बातें वो सभी के ऊपर लागू, संविधान को सर्वोच्च माना गया। नंबर 4 मैंने लिखा कि कठोर संविधान, यानी कि कठोर संविधान से यहाँ तात्पर्य है कि संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वहाँ की यह विधि है कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे, वह राज्यों के 3/4 विधानमंडलों द्वारा उसका समर्थन होना जरूरी है, तभी उसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और देखें अपन पढ़ने पर ये एहसास या मालूम होता है अपन को कि अभी तक अमेरिका के संविधान में मात्र 27 संविधान संशोधन ही
हुए हैं। तो अमेरिका का संविधान है उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उसको एक कठोर संविधान उसको माना गया है। नंबर 5 में लिखिए कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। जो वहाँ के दोनों सदन है, कांग्रेस, उसका कार्य कामकाज जो अलग है, राष्ट्रपति का कामकाज अलग है। राष्ट्रपति को सदनों के द्वारा सिर्फ महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है और जो शासन की समझ शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति प्रयोग करता है। उस प्रकार जो अमेरिका में है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, संसदात्मक शासन प्रणाली नहीं है। नंबर 6 पे तो मैंने लिखा है कि न्यायिक सर्वोच्चता यानी कि जो न्यायपालिका है उसको सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। अब एक बात अपन यहाँ देखते हैं कि ब्रिटेन में जैसे मान लीजिए सम्राट या वहाँ की संसद ने जो कानून पारित कर दिया वो हमेशा के लिए कानून बन गया, लेकिन अमेरिका के संविधान में स्थिति अलग है। जैसे मान लीजिए राज्य विधानमंडल या वहाँ की केंद्र सरकार अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कानून का निर्माण करती है तो वहाँ जो न्यायपालिका है उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था पाई जाती है, जबकि यह व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में नहीं है। तो इस प्रकार जो न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। नंबर 7 में विशेषता में लिखिए कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के कार्यों को अलग अलग रखा गया है कि कोई किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा। इससे कार्यों का विभाजन भी हो गया और जो कार्य करने की क्षमता है उसमें भी काफ़ी जो सुधार जो हुआ है वो है। इस प्रकार जो अमेरिका के संविधान की विशेषता शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगली विशेषता में लिखिए कि अधिकार पत्र वहाँ अनेक प्रकार के अधिकार पत्र वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए, अधिकारों के लिए समय समय पर जारी किए गए। तो एक विशेषता ये भी है कि नागरिकों को अधिकार स्वतंत्रताएं, उनको अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं देने के लिए समय समय पर वहाँ अधिकार पत्र जारी किए गए हैं। नंबर 9 में लिखा है कि दोहरी नागरिकता यानी कि अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता, एक तो केंद्र की और दूसरी है राज्यों की। ठीक है, तो अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता पाई जाती है, राज्यों की और केंद्र की। तो ये मैंने लिखा है कि मोटी मोटी जो अमेरिका के संविधान की विशेषताएं वो मैंने यहाँ लिखी है। बार बार बोलता हूँ, आप नोट में नोट कर लीजिए कि लिखित तथा संक्षिप्त संविधान, गणतंत्रात्मक शासन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, अधिकार पत्र और दोहरी नागरिकता, ये आपको इसमें लिखनी है। एक विशेषता जैसे नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत भी पाया जाता है अमेरिका में। तो शासन की शक्तियों पर जैसे न्यायपालिका भी नियंत्रण रखती है कि वो जो शासन है, वहाँ की सरकार है, वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कानूनों का निर्माण नहीं करेगी। तो एक तरह से न्यायपालिका इन चीज़ों पर नियंत्रण लगातार बनाए रखती है। तो ये संविधान की वहाँ की मोटी मोटी विशेषताएं हो गई। तो अब देखिए इसमें सवाल जैसे मान लीजिए 5 नंबर का और 20 नंबर का सवाल इसमें ज़्यादा पूछे जाने की विशेषता है। हालांकि 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका के संविधान की 2 विशेषताएं या 3 विशेषताएं लिखिए, तो इस प्रकार का 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें 2 नंबर का सवाल पूछने के चांस कम है। जैसे मान लीजिए 5 नंबर के सवाल में पूछ लिया कि अमेरिका के संविधान की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है या क्या महत्ता है, वो आपको इसमें लिखनी है। क्या जैसे मान लीजिए 20 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है ब्रिटेन के संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये मोटी मोटी जो मैंने 8-9 विशेषताएं लिखी हैं वो आपको लिखनी है। तो 20 नंबर का जैसे सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें जो मैंने परिभाषा दी है वो आपको लिखनी है। कितने अनुच्छेद हैं, कितने संविधान संशोधन हुए हैं, ब्राइस क्या कहता है, ये जो विचारक हैं वो क्या कहते हैं संविधान के बारे में, विल्सन क्या कहता है कि जीता जागता और एक पूर्वक संविधान के समान इसको माना गया है। फिर आपको संविधान की महत्ता है लिखनी है, वो उसकी जो विशेषताएं हैं वो सब आदि इसमें लिखनी है। तब जाकर आपका इसमें 20 नंबर का आपका सवाल कंप्लीट होगा। इसके साथ मैं आपको ये बात दोबारा कहना चाहूँगा कि लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए इन चीज़ों को लिख कर याद करने की, क्योंकि इससे आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें भी सुधार होगा, लेकिन शैली सुंदर होगी। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपको शकल से नहीं जानता, वो सिर्फ आपको कॉपी के माध्यम से ही जानता है।
तो एक कॉपी नज़रिया है उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का, तो आप उस कॉपी में कितना क्या कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आगे वाला जो टॉपिक है वो मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।